गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रहीम जी का, ठीक है। रहीमदास के दोहे हम पढ़ रहे हैं। रहीमदास के दोहों में हमारे जो दोहे हो चुके हैं उनके अलावा हम बात करेंगे। फिलहाल मैं कल वाले एक बार रिवाइज कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। एक बार उनको अच्छे से देख लें आप। कल वालों में देखो, कल वालों में हमने जो लास्ट के दो पढ़े थे उसमें पहला तो ये था कि भाई रहीमन असवा नैन ढरी, रहीमन असवा नैन ढरी, और आगे था इसका जिये दुख प्रकट करई। रहीमन असुआ, असुआ का मतलब आपको पता था आंसू था, नैन आंखें थी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बता रखा है, देखो जिए, जिए का मतलब हृदय था, जिए का मतलब हमारे हृदय से था, ठीक है। और उसके बाद प्रकट करई का मतलब होता था प्रकट करना। उसके बाद जो सेकंड लाइन थी, सेकंड लाइन में भी बता रखा था आपको। सेकंड लाइन में था जाही निकारो गेहते, जाही का मतलब जिसको, निकारो का मतलब निकाल देना, गेह का मतलब घर, ते का मतलब से, कसने, कसने मतलब किससे नहीं, भेद का मतलब रहस्य, कही दही का मतलब कह देना। ये कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये आपको शब्दार्थ आपने लिख रखे हैं। अब इसको एक बार फिर से देख लें आप। यहाँ पर रहीमदास जी प्रस्तुत दोहे के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं, हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, हमको बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि रहीम जी ने बताया कि आंसुआ नैन ढरी, आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो जिये दुख प्रकट करई, तो वो अपने हृदय का सारा दुख अपने सामने वाले को प्रकट कर देते हैं। यानी कि जब किसी भी मनुष्य की आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो अपना सारा दुख सामने वाले को प्रकट कर देता है, यानी बता देता है, शो कर देता है उसको कि भाई मुझे तो ये दुख है, ठीक है। यानी कि आंसू किसका प्रतीक बन गया? दुख का प्रतीक। यहाँ पर आंसू किसका प्रतीक बन गया है? ये आप लिख लेना इस लाइन को, आंसू यहाँ पर दुख का प्रतीक है, ठीक है। ये हमें विशेष में काम आएगा लिखने के लिए जब हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। आंसू दुख का प्रतीक बता दिया। उसके बाद देखो जाही निकारो गेहते, जाही निकारो गेहते, कसना भेद कही दही। अब यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं हमसे कि जाही निकारो, जाही ने जिसको, निकारो यानी निकाल दिया जाए, गेहते यानी घर से, तो बताओ कसने भेद, किससे नहीं कहता है वो, क्या नहीं कहता? भेद। अर्थात किससे वो भेद नहीं कहता? सबसे कहता है। सीधी सी बात है, हम अपने ऊपर कोई बात लेकर चलते हैं, ठीक है। कैसे लेकर चलते हैं कि भाई दो फ्रेंड हैं, पक्के मित्र हैं दो, ठीक है। दो पक्के मित्र हैं और ये दो पक्के मित्र आपस में किसी दिन झगड़ा कर लें, लड़ाई हो जाए, तो इसमें से जो दूसरा, पहला और दूसरा जो मित्र है, इसमें से जो दूसरा मित्र है ना, ये दूसरा मित्र किसी तीसरे पर्सन के पास चला जाएगा और इस पहले मित्र की वो क्या कर देगा? बुराई करेगा, अपने सारे दुख को इसके सामने प्रकट कर देगा। तो ये सारा दुख इसको पता चल जाएगा, तीसरे वाले को। बुराई कर दी उसने पहले वाले की, किसने कर दी? दूसरे ने। यानी सारा दुख इसको बता दिया। तो ये ऐसी स्थिति बन गई जैसे घर का भेदी ही लंका को ढा रहा हो। इसको भी लिख लें आप, घर का भेदी लंका ढावे, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्या बताया गया है? लोकोक्ति यहाँ पर बताई गई है। ये भी हमें विशेष में ही लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर हमें बताया गया है कि जो घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे नाराज है तो हमें उसको मनाना चाहिए, उसके दुख को समझना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घर को छोड़ करके कहीं और चला जाए, पड़ोसी के घर चला जाए, या किसी रिश्तेदार के घर चला जाए, या किसी अन्य के पास चला जाए। ऐसी स्थिति होने पर देखो फिर बहुत ही विकट स्थिति आ जाती है, क्योंकि वो सारी बातें जो भी उसको पता होती है ना घर के बारे में, वो दूसरे को जाकर के बोल देता है और वहां से फिर पूरा मामला खराब हो जाता है, ठीक है। वो फिर घर की बेइज्जती होती है, परिवार की बेइज्जती होती है,
समाज में नाम खराब हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर इसमें बताई गई है। ठीक है, उसके बाद अब जो कल वाला दूसरा था इसमें है रहीमन निज मन की विथा, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिली हैं लोग सब और बांटी न ले कोए। देखो यहाँ पर रहीम जी ने क्या बताया, निज का मतलब मैंने आपको बता दिया था अपना होता है, ठीक है, विथा का मतलब दुख या वेदना, और राखो का मतलब रखना, और गोए का मतलब होता है छिपा करके, गोए का मतलब होता है छिपाकर। देखिए यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को या अपने मन की वेदना को, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है, मन ही रखोगे, मन में ही छिपा करके रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालनी चाहिए, यानी अपने दुख को अपने पास रखो। अभी ऊपर वाले में पढ़ा था ना अपने दोहे में कि भाई अगर कोई दुखी हो तो उसे घर से नहीं निकालना चाहिए, उसे दुखी नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है हमारे लिए घर से बाहर निकलने के पश्चात। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। देखो अब उसमें ऊपर वाले में तो ये बात बताई गई थी, जब वो घर से कोई सदस्य बाहर चला जाता है नाराज होकर के, तो वो सामने वाले से दुख प्रकट कर देता है। अब यहाँ पर कैसी स्थिति बता दी, यहाँ पर जो घर से बाहर निकल रहा था सदस्य, उसी को यहाँ पर संदेश दिया गया रहीम जी के द्वारा, एक शिक्षा दी गई है कि अपने मन की व्यथा को मन में ही रखना चाहिए। ठीक है, ये दोनों दोहे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों दोहे आपस में जुड़े हुए हैं। रहीम जी ये कह रहे हैं कि उस सदस्य से कह रहा है या किसी भी मनुष्य से कह रहे हैं, ऐसा भी मान सकते हैं, ठीक है, कि हमें अपने मन की व्यथा, अपने दुख को अपने पास रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, छिपा कर रखनी चाहिए, उसे किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारा कितना ही बड़ा खास मित्र क्यों ना हो। क्यों? सुनी अठिलिये लोग सब, क्योंकि जब लोग सुनते हैं तो अठिलिये बना देते हैं उसका, अठिलिये बना देते हैं उसका, यानी मजाक बना देते हैं। ठीक है, जब लोग उन बातों को सुनते हैं, हमारे दुख की बातों को जब सुनते हैं तो वो हमारा मजाक बनाते हैं। ठीक है, और मजाक बनाने के बाद ये नहीं कि भाई हमारे दुख को बांट भी रहे हो, बांट ही ना ले कोई, हमारे दुख को कोई बांटता भी नहीं है, यानी हम अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं, सामने वाले से ये अपेक्षा रखते हैं कि भाई वो हमारे दुख को कम करेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, वो हमारे सामने तो हमें सहानुभूति प्रदान करता है, कहता है कि ठीक है मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से वो कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, वो जब तक हमारे सामने तब तक हमारी भलाई की बात करेगा, लेकिन जैसे ही हमारे सामने से गायब हुआ, यानी सामने से गया, तो उसके बाद फिर वो हमारी बदनामी चारों ओर कर देगा। ठीक है, हमारे दुख को बांटेगा नहीं, दुख को और फैला देगा, क्योंकि जब बदनामी होगी तो हमारा दुख तो बड़ा होता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों दोहों का साथ अर्थ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसलिए ये आज आपको दोबारा से मैंने बताए हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी है यहाँ पर ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे आज वाले दोहों की। ठीक है, आज के जो दोहे हैं उसमें सबसे पहले जो दे रखा है आपके सामने ये है, दीन सबन को लखत है, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। सबसे पहले देखो इनके शब्दों के अर्थ देखते हैं। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है गरीब, लिख लें आप इसको, दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, सवन को, सवन को का मतलब होता है सभी को, सवन को का मतलब होता है सभी को। ठीक है, लखत है, लखत का मतलब होता है देखना, लखत का मतलब होता है देखना। ठीक है, अब है आगे दीन ही। देखो दीन, दीन शब्द से ही दीन ही बना है, दीन शब्द से ही दीन ही बना है, अर्थात दीन का मतलब गरीब, तो दीन ही का मतलब हो गया गरीबी। ठीक है, दीन ही का मतलब हो गया गरीबी। लखे का मतलब आपको पता ही है देखना, लखे का मतलब भी देखना ही होता है, और नए का मतलब नहीं, कोई का मतलब कोई भी, कोई भी। ठीक है, सेकंड लाइन में देखो क्या दे रखा है, जो रहीम दीन ही लखई। अब दीन ही का मतलब आपको पता है गरीबी, ये लखई। और दीन बंधु ये यहाँ पर एक नवीन शब्द है और इसका मतलब आपको लिखना है। देखो ये दीन बंधु, यहाँ पर एक समास भी है इसका, दीन, दीनों का बंधु। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है ईश्वर, जो गरीबों का बंधु होता है, गरीबों की हेल्प कर रहा है,
ठीक है, उनकी सहायता कर रहा है, वो उनके भाई के समान हो गया। बंधु का मतलब होता है भाई, उनके भाई के समान होता है, और उन्हें हम दीनों का भगवान भी, ईश्वर भी कहते हैं। यानी दीन बंधु शब्द का अर्थ हम ईश्वर से भी ले सकते हैं। सम का मतलब है समान, सम का मतलब होता है समान, ठीक है, और होए का मतलब होता है होना। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो दीन बंधु सम हुए, इस लाइन के अंदर आपको एक अलंकार नोट कर लेना है। सम यहाँ पर जो वाचक शब्द आ रहा है, सम वाचक शब्द के कारण यहाँ पर आ गया उपमा अलंकार, ठीक है, उपमा अलंकार नोट करना है इस लाइन के अंदर। उपमा अलंकार का एग्जाम्पल ये, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ, यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं। देखो रहीम जी यहाँ पर ये कहते हैं, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी हमको संदेश देते हैं कि दीन सवन को लखता है, कि जो गरीब व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, सवन को लखत है, वो सबको क्या करता है, लखत का मतलब देखता रहता है। देखने से मतलब ये नहीं कि उसके सामने, किसी के सामने जाके खड़ा हो जाए बस उनको देखता ही रहे, देखता ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देख, लखत का मतलब उस देखने से है, यहाँ पर लखत का मतलब उस देखने, कौन से देखने से है यहाँ पर लखत का मतलब, यहाँ पर लखत का मतलब उस देखने से है कि सभी की भलाई के बारे में सोचना, सभी की भलाई के बारे में सोचना, उससे यहाँ पर मतलब है इसका, ठीक है। तो देखो जो गरीब व्यक्ति होता है वो सभी के बारे में सोचता है, ठीक है। उसके बाद है दीन ही लखे ना कोई, लेकिन उस गरीब व्यक्ति की गरीबी को लखे ना कोई भी नहीं देखता, उस गरीब व्यक्ति की गरीबी को कोई भी नहीं देखता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद आगे बताया गया है इसमें नीचे वाली लाइन में, जो रहीम दी नहीं लखाई, रहीम जी कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति गरीब की गरीबी को देखेगा, गरीब की गरीबी को देखता है, तो वो व्यक्ति दीन बंधु सम होए, वो व्यक्ति तो दीन बंधु अर्थात अर्थात ईश्वर के समान होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताने चाह रहे हैं, ठीक है रहीम जी। अब एक बार फिर से देख लें आप इसको दोबारा से, और बता रहा हूं मैं। देखो रहीम जी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, रहीम जी हमको बताना चाह रहे हैं कि देखो हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीबों की मदद करने से हमारा सीधा साक्षात्कार भगवान से हो जाता है, ठीक है। यदि हम गरीब की मदद करेंगे तो भगवान उस चीज को देखता है, ठीक है। और आगे जाकर के किसी भी गरीब की मदद करने से जो भी हमें एक उपलब्धि मिलती है, या जो भी गरीब की मदद करने से हमें लाभ होता है, लाभ का मतलब वो वाला लाभ नहीं हमारे पैसे आ रहे हों कुछ, ऐसा नहीं है। भगवान की नजरों में, ईश्वर की जो नजर है वो हम पर बनी हुई है, उसमें हमें लाभ होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान भी इस ऐसी ही चीजों को देख करके प्रसन्न होता है कि भाई संसार में जो गरीब हैं, संसार में जो गरीब हैं उनकी मदद करने वाला मेरे अलावा भी कोई मौजूद है, ठीक है। ये नहीं कि उन्हें मेरी आवश्यकता ही पड़ रही हो, ठीक है, मैं तो उनके सामने उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन मेरे जैसे, मेरे रूप को लेकर के अनेक लोग वहां पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहीम जी उसी बात को बताना चाह रहे हैं कि सर हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ यस रही, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी रुको चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए आप, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, बात चल रही थी दीन सबन को लखत है और दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम है। यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो दीन है अर्थात गरीब है, ठीक है, वो गरीब व्यक्ति क्या होता है, प्रत्येक इंसान को देखता है, देखने से मतलब है प्रत्येक इंसान की क्या कर रहा है वो, मदद। यदि उसके पास अगर 1 रुपया भी होता है ना गरीब के पास, तो वो सामने वाले की क्या करता है, मदद करता है जरूर, ठीक है। वो नहीं कि भाई एक तरीके से मुंह चुरा ले, उससे नजर चुरा ले, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करता, वो सामने वाले की मदद करना जरूर चाहता है, ठीक है, यदि उसके पास पैसे होते हैं तो, अन्यथा नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति कैसी होती है, विपरीत स्थिति होती है कि दीने लख है ना कोई, दूसरी स्थिति यहाँ पर विपरीत बताई गई है कि दीने लख है ना कोई, यानी कि गरीब की गरीबी को कोई भी नहीं लखता, लखने से मतलब देखता, ठीक है, यानी गरीब तो सबको देख रहा है, सबकी भलाई के लिए सोचता रहता है, लेकिन
उस गरीब की गरीबी किसी को दिखाई नहीं देती है। ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। ऐसा ही हमारा वर्तमान समाज है। दूसरी लाइन में क्या बताया गया कि जो रहीम दीन लखई, जो रहीम दीन लखई दीन बंधु सम होए। रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गरीब की गरीबी की ओर देखता है, संसार में यदि एक भी मनुष्य गरीब की गरीबी को पहचान जाए, उसको देखता है, गरीब की मदद करने के लिए आगे आए, ठीक है, उसकी मदद करे, सहायता करे, उसके बारे में सोचे, तो वो व्यक्ति उस गरीब के लिए दीन बंधु सम होए, उसके लिए किसके समान बन जाता है? वो दीन बंधु के समान बन जाता है। और दीन बंधु का मतलब यहाँ पर बताया गया है ईश्वर। दीन बंधु का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है, यानी वो गरीबों का भगवान है जो गरीबों की मदद कर रहा होता है। आई बात समझ में? दीन बंधु सम होए में उपमा अलंकार है, नोट कर लेना, उपमा अलंकार। क्लियर है आप सभी को? बोलो, अबे अबे आवाज तो आ रही होगी अब। यस सर। यस फिर जवाब क्यों नहीं सर। आ रहा? फटाफट जवाब दिया करो, आगे बढ़े। देखो, यस सर। यस सर। धन्यवाद, जवाब दिया तुमने। सुनो आगे। अब आगे यहां पर दे रखा है दोनों रहीमन एक से, दोनों रहीमन एक से जौलो बोलत नाही, जौलो बोलत नाही। और जान परत है काक पिक, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है और रहीमदास जी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, रहीमन का मतलब आप जानते हो, एक से का मतलब होता है एक समान, एक से का मतलब होता है एक समान, ठीक है। उसके बाद है जोलो, जोलो बोलत नहीं, बोलत का मतलब होता है बोलना, और नाही का मतलब होता है नहीं, और जो का मतलब होता है जब, और लो का मतलब होता है तक, ठीक है। दोबारा सुन लो, एक से का मतलब एक समान, ठीक है, जो का मतलब जब, लो का मतलब तब, बोलत का मतलब बोलना, और नाही का मतलब नहीं। दूसरी लाइन जान परत है, जान परत का मतलब जान पड़ता है, जान का मतलब तो जान, ठीक है, या जानना भी कह सकते हैं हम इसको, और परत का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। काक, काक क्या होता है? कौवा होता है भाई। रंग कैसा होता है आपको पता ही है, काला। और पिक, पिक क्या होती है भाई? पिक कोयल होती है। रंग कैसा होता है? काला। ये आपको पता ही, आप पढ़ चुके हो फर्स्ट लेसन के अंदर इनको, ठीक है। ऋतु, ऋतु आप जानते हो ऋतु कौन सी होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी ऋतु की बात हो रही है? वसंत ऋतु की बात हो रही है। माही का मतलब उसमें, माही का मतलब उसमें या उसके अंदर, या उस समय भी कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो देखो ये इसके शब्दों के अर्थ है। अब बात करते हैं हम इसके हिंदी अर्थ या भावार्थ की। रहीम जी इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो देखिए, रहीम जी यहाँ पर हमको संदेश देना चाहते हैं कि दोनों रहीमन एक से, कि दोनों एक समान होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। अब दोनों के लिए जो यहाँ पर शब्द आए दोनों, ये किन किन के लिए आया? एक तो भैया आया कौवा के लिए, और एक आया कोयल के लिए। एक तो कौवा और एक कोयल, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? रूप के कारण से, रूप रंग के कारण से एक जैसे हमको ये दिखाई देते हैं, ठीक है। जवलो बोलत नहीं, जब तक बोलते नहीं हैं, जब तक बोलते नहीं है ना, तब तक हम इनके रूप रंग से अंदाजा लगाते हैं कि दोनों एक जैसे हैं। ये नहीं पता होता कि ये तो भाई कौवा है और ये भाई कोयल है, ऐसा हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या आवाज बताया? अटक रही है सर। हमारी बात चल रही है कौवे और कोयल की, कि दोनों का रूप रंग तो कैसा होता है भाई? एक जैसा होता है, ठीक है। अब बताओ, जब रूप रंग एक जैसा होगा यानी काला रंग होगा, तो उसमें से हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा तो कौवा है ना, और कौन भाई यहाँ पर कोयल है? तो इसका पता हमें कब चलता है? जब तक वो बोलते नहीं है, ठीक है। यानी कि वाणी से पता चला, कहने का मतलब किससे पता चल रहा है? वाणी से।
यानी कि जब तक वो बोलेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा, वो दोनों हमें एक समान नजर आएंगे उनके रूप रंग के कारण से, कौवा भी और कोयल भी। पहली लाइन का मतलब तो ये है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या कहती है यहाँ पर सुनो, रहीम जी कह रहे हैं कि जान पड़त है काक पिक, जान पड़ता है, जान पड़ता है कि जो काक है, काक का मतलब कौवा, ठीक है, और पिक, पिक का मतलब होती है कोयल। जान पड़ता है कि ये तो भाई कौन है, काले रंग वाला कौवा है और ये काले रंग वाली कौन है, कोयल है। लेकिन कब, लेकिन ऐसा कब, वो होता है ऋतु बसंत के माही, वो होता है बसंत ऋतु जब आती है। जब बसंत ऋतु आती है ना, तो सीधी सी बात है, जब बसंत ऋतु आती है तो कौवे तो दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है, कौवे तो हमको दिखाई नहीं देते, और कोयल की मधुर वाणी हमको सुनाई देती है, कोयल की मधुर वाणी, मीठी वाणी हमको सुनाई देती है। और कोयल की उसी मीठी वाणी और मधुर वाणी के कारण हम पहचान जाते हैं कि भाई यहाँ पर कौन तो कोयल है और कौन कौवा है। कहने का मतलब रहीम जी ने कुल मिलाकर इसके अंदर क्या बताना चाहे हमको, कुल मिलाकर यहाँ पर उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ वाणी, वाणी के प्रभाव को बताया है, या वाणी के महत्व को बताया है, वाणी के महत्व को बताया, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में सभी के, बताओ। सर एक बार फिर से बता दो। दोबारा सुन लो, सुनिए दोबारा सुनो। हाँ सर। देखो रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि दोनों एक से होते हैं, एक समान दिखाई देते हैं, कि दोनों एक समान दिखाई देते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं। यानी कि जब तक वो बोलते नहीं है तो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। क्यों दिखाई देते हैं ये तुम्हें पता ही है, क्योंकि उनका रूप रंग एक जैसा होता है। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रहीम जी यहाँ पर हमको बताना चाहते हैं कि कौवे और कोयल दोनों का रूप रंग एक जैसा होता है, जिसके कारण वो एक जैसे दिखाई देते हैं हमको। जब तक वो बोलते नहीं हैं तब तक उनकी स्थिति ऐसी रहती है, एक जैसी। लेकिन जब जैसे ही वसंत ऋतु आती है ना, वसंत ऋतु के आते ही जो कोयल होती है वो अपनी मीठी वाणी में बोलने लग जाती है, और उसकी मीठी वाणी के सुनने के पश्चात ही लोग पहचान जाते हैं, ठीक है, मनुष्य जान जाते हैं कि ये कौवा कौन है और कोयल कौन है, ठीक है। क्योंकि कौवे की वाणी तो कैसी होती है, कड़वी, और कोयल की होती है मीठी, ये हमने पहले भी पढ़ा था ना। अब आगे बात समझ में, यस सर। आगे चलें, बताओ Yes, बताओ sir. आगे चलें। यस सर। एक और पढ़ेंगे आज का, ठीक है, उसके बाद जो बच जाएगा वो कल पूरे होंगे सारे। तो देखो एक और आज का देख लो, इसमें अगला है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों ने बोले बोल। ध्यान से सुने, बड़े बड़ाई ना करे और बड़ों ने बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे और लाख टका मेरा मोल। देखो सीधा सीधा तुम्हारे लिए तो, ठीक है, कैसे है मैं बताता हूँ। देखो पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो देखो बड़े का मतलब होता है बड़े लोग, बड़े का मतलब होता है बड़े लोग, आप लोग हो क्या, अरे हाँ या ना, नहीं। ओ बिल्कुल बड़े लोग, ठीक है। और बड़ाई का मतलब होता है प्रशंसा, आप लोग अपनी प्रशंसा करते हो कि स्वयं, खुद की तारीफ खुद, नो सर। शाबाश, सर। मत करना, कभी मत करना, ठीक है। और ना करे, देखो यहाँ पर लिख भी दिया है, ना का मतलब नहीं और करे का मतलब होता है करना, ठीक है। और बड़ो, बड़ो का मतलब बड़े, ठीक है, न का मतलब नहीं। और बोले, बोले का मतलब होता है बोलना। और बोल, बोल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, वाणी, या बातें भी कह सकते हैं हम इसको, बातें, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हीरा, हीरा आप जानते हो, ठीक है, हीरे के बारे में आप पढ़ चुके हो और आपने देख भी रखा होगा। और उसके बाद कब, कब का मतलब कब, कभी होगा समय के लिए। कहे का मतलब होता है कहना, ठीक है। लाख का मतलब होता है लाख, लाख, ठीक है। यहाँ पर लाख किसके लिए आया है, संख्या के लिए है। और टका, टका होता है रुपए पैसे के लिए, ठीक है, टका होता है रुपए पैसे के लिए। मेरो का मतलब होता है मेरा, और मोल का मतलब होता है मूल्य, मोल का मतलब होता है मूल्य,
अब देखो रहीम जी ने इसके अंदर किसके बारे में बताया। देखो रहीम जी ने इस दोहे में ऐसे लोगों के बारे में बताया है, ऐसे बड़े लोगों के बारे में बताया है, ठीक है, जो अपनी बड़ाई, ठीक है, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, तभी वो बड़े लोग हैं। वो बड़े लोग कब हैं? जब वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं कर रहे हैं। और उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है संसार में, यानी संसार में उनका मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है, नाम बहुत होता है, लेकिन फिर भी देखो वो कभी भी अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बात और बताई गई है। रहीम जी कह रहे हैं, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी बता रहे हैं हमको कि बड़े बड़ाई ना करें, कि बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, और बड़ों ने बोले बोल, और वो कभी भी बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं, ठीक है। न तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और नहीं बड़े बड़े बोल बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे दिया, नीचे उदाहरण दे दिया कि हीरा कब कहे, हीरा कब कहे, हीरा कब कहता है, हीरा कब कहता है 1,00,000 मेरा मोल, कि मेरा मूल्य तो लाखों रुपए है, मेरा मूल्य तो लाखों रुपए हैं। हीरा कभी इस बात को नहीं कहता, ये बात तो जोहरी कहता है। सही बात है गलत बात है? राइट या रॉन्ग? सर राइट सर, सही बात है। तो देखो यहाँ पर हीरे के उदाहरण से हमको बताया गया है कि जो बड़ा इंसान होता है ना, अच्छे पद वाला इंसान होता है, जिसका मान सम्मान होता है संसार में, वो कभी भी अपनी तारीफ स्वयं अपने मुंह से नहीं करेगा, ठीक है, दूसरे उसकी तारीफ करते हैं। ऐसे ही हीरा जो होता है ना, उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है संसार में, लाखों रुपए उसकी कीमत होती है, उसका मूल्य होता है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों है, लाखों रुपए मेरा मूल्य है। उसकी कीमत तो जोहरी ही बताता है। आगे बात समझ में? यहाँ पर एक ये दृष्टांत है, दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत अलंकार है इसमें, दूसरी लाइन में। उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, नोट कर लेना। क्लियर है सभी को? बताओ फटाफट बताओ। यस सर। टाइम हो गया है, जल्दी बताओ ना। तो देखो अब इसके जो बचे हुए हैं वो हम करेंगे कल, ठीक है, कल ये लेसन कंप्लीट हो ही जाएगा। और आप वो वीडियो देख लें एक बार, है ना, फिर कह रहा हूं मैं। और पद परिचय के जो शॉर्ट होंगे वो मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके, ठीक है भाई।